हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ है और आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है 4-वे सेट एसोसिएटिव। ये मैपिंग टेक्निक दिया हुआ है। कैच मेमोरी का साइज़ 16 KB दिया हुआ है और ब्लॉक साइज़ 8 वर्ड दिया हुआ है। वर्ड का लेंथ 32 बिट है और फिजिकल एड्रेस स्पेस का साइज़ मीन्स रैम का साइज़ 4 GB दिया हुआ है मेन मेमोरी का। ठीक है, नंबर ऑफ़ टैग बिट फाइंड करना है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन के केस में आप टैग बिट का मतलब समझिएगा। टैग बिट एक यहाँ पे जो बीट मतलब कि इस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्लॉक को रिप्रेजेंट के लिए जो बीट की रिक्वायर होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफसेट। ठीक है, और इसके अंदर और भी बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, मीन्स सेल्स होते हैं। उसको साइज डिराइव करने के लिए जो बीट की रिक्वायर होती है, मतलब कि इसको प्रेजेंट करने के लिए जितने बीट की, उसको वर्ड ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी के केस में भी, मीन्स रैम के केस में भी सेम कंडीशन होता है। ठीक है, यहाँ भी इसको ब्लॉक बोलते हैं, इसको लाइन ऑफसेट बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मैपिंग टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें यहाँ जो मेमोरी का जो बीट यहाँ पे रिक्वायर होता है, जो भी जितना भी बीट रिक्वायर हो यहाँ पे, इसको हम अगर फिजिकल एड्रेस स्पेस के केस में देखें तो इसको हम टैग बोलते हैं। और इसी टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी बीट को रिप्रेजेंट करते हैं मैपिंग टेक्निक के थ्रू इसमें, और इसको हम लोग टैग बीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टैग बीट बीट मैप कराता है कैश मेमोरी, ये एड्रेस एग्जॉर्ब करके रखता है और इसमें जो चीज़ रिक्वायर होता है वो सीधे जाके टैग बीट के उस सेल के ऊपर ये जाके मैपिंग करने लगता है। मतलब कि जो डेटा की ज़रूरत रहता है यहाँ से कवर करके और यहाँ पे CPU को दे देता है ले जाकर। ऐसा कंडीशन होता है इस टैग बीट के जरिए। ठीक है, तो इस मैपिंग टेक्निक को हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है टैग बीट। मीन्स इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सेट एसोसिएटिव भी दिया हुआ है। मीन्स 4 मतलब कि ये जो है केवल ब्लॉक ही नहीं है, ब्लॉक का एक सेट बनाया हुआ है और सेट के लिए जो बीट रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए टैग बीट की आवश्यकता है। मीन्स इस टैग बीट के लिए नहीं, यहाँ पे इस मेमोरी के लिए इसमें एक सेट बनाया हुआ है, ब्लॉक का सेट मीन्स ब्लॉक, नंबर ऑफ़ ब्लॉक। ठीक है, मतलब कि 4, ये 4-वे दिया हुआ है कि 4-वे दिया हुआ मीन्स 4 ब्लॉक का एक सेट बनाया हुआ है। इसमें भी वही कंडीशन होगा। तो इसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ सेट फाइंड कर ले तो हमारा टैग बीट ढूंढने में आसानी हो सकता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ़ सेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ़ सेट मेरे पास कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ़ सेट के लिए पहले हम कैश मेमोरी में देखेंगे, क्योंकि जब CPU बात करेगा तो ये कैश मेमोरी से ही बात करेगा। जितना कैश मेमोरी का साइज़ होगा उसी के अनुसार फिजिकल मेमोरी से कैश मेमोरी में आएगा और ये CPU इससे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में तो नंबर ऑफ़ सेट हम किस चीज़ का, कैश मेमोरी का फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे CM का साइज़, कैश मेमोरी का साइज़, और यहाँ पे साइज़ ऑफ सेट। साइज़ ऑफ सेट का मतलब कि यहाँ पे 4-वे दिया हुआ है तो 4 ब्लॉक का ये साइज़ चाहिए इसके पास, तो यहाँ पे 4-वे दिया हुआ है। और यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे तो मेरे पास CM का साइज़ तो पता है यहाँ पे 16 KB, लेकिन साइज़ ऑफ सेट पता नहीं है। तो साइज़ ऑफ सेट यहाँ से कैसे पता करेंगे। तो साइज़ ऑफ सेट निकालने के लिए हम यहाँ पे ब्लॉक का साइज़ हमको पता होना चाहिए और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मेरे पास जो दिया हुआ है P-वे, मतलब कि एक सेट में कितने नंबर ऑफ़ ब्लॉक कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक कितने हैं 4, तो यहाँ पे P-वे उसी को लिखे हैं। तो मेरे पास ब्लॉक का साइज़ कितना है 8 वर्ड और P-वे का मतलब 4-वे। ठीक है, अब यहाँ पे डिराइव किया हुआ है कि वर्ड लेंथ इक्वल टू 32 बीट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको दिखाते हैं कि इस वर्ड को हम कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि ये वर्ड का मतलब कि ये मेमोरी जो है वर्ड एड्रेसेबल है। ठीक है, बाइट एड्रेसेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वर्ड इक्वल टू दिया हुआ है कितना, वर्ड लेंथ 32 बीट, मीन्स एक वर्ड इक्वल टू 32 बीट दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट होता है। मीन्स इसको अगर 8 बीट से डिवाइड किया जाए तो मेरे पास 4 बाइट आ जाएगा टोटल। मीन्स एक वर्ड इक्वल टू दिया हुआ है 4 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो 8 वर्ड इंटू 4 बाइट इंटू 4, टोटल अगर हम नंबर ऑफ़ सेट फाइंड किए हैं, यहाँ पे साइज़ ऑफ सेट ना, तो सेट का साइज़ यहाँ पे हो जाएगा, सेट साइज़ इक्वल टू 16, कितना हो जाएगा 128, मीन्स 128 बाइट यहाँ पे टोटल सेट का साइज़ आ जाएगा मेरे पास। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेट निकालने में आसानी होगा। तो नंबर ऑफ़ सेट निकालने के लिए CM का साइज़ है 16 KB और मेरे पास 128 बाइट है। ये कटेंगे, यहाँ पे निकालेंगे तो 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 10 और यहाँ पे 2 द पावर 7। ठीक है, नंबर ऑफ़ सेट इक्वल टू निकालें
तो इसको कट कुट करेंगे तो 2⁻7 आएगा, मीन्स 128। नंबर ऑफ़ सेट इक्वल टू कितना आया, 128। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसमें 4 ब्लॉक का एक सेट बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 2 3 4, अगर एक सेट ये 0 सेट ऐसे बनाया हुआ है तो उसी तरह से 127 और ब्लॉक मौजूद हैं। ये 0 है, 1 2 3 127 सेट तक जाएगा, ठीक है, कैश मेमोरी में। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरा फिज़िकल एड्रेस 4 GB है, ठीक है। जो मेरे पास रैम की संख्या है, मीन्स मेन मेमोरी की साइज़ जो भी है वो 4 GB दिया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से एक बार में मेरे पास 128 सेट है, तो 128 सेट को एक बार में कितना मेमोरी ला सकता है कैश मेमोरी में, मतलब मेन मेमोरी से एक बार में कितना ब्लॉक आ सकता है कैश मेमोरी में, वो अगर हम फाइंड कर लेंगे तो मेरा टैग बीट है जो वो फाइंड हो जाएगा और मेरा आंसर भी फाइंड हो जाएगा। मेरा ये फाइंड करना है यहाँ पे, एक बार फिर से बता देते हैं कि एक बार में जो CM का साइज़ है, मतलब कि नंबर ऑफ़ सेट है, उस सेट के अकॉर्डिंग एक बार में कितना नंबर ऑफ़ ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा हमारे टैग में, हमारे कैश मेमोरी में। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ सेट कितना है, 128 है नंबर ऑफ़ सेट। नंबर ऑफ़ सेट मीन्स अगर हम टोटल इसको अगर देखें तो पूरे CM में जितना भी नंबर ऑफ़ सेट है वो 128 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम फिजिकल एड्रेस को डिवाइड करेंगे, मीन्स अगर ऐसे करेंगे PAS डिवाइडेड बाई 128, तब मेरे पास क्या आएगा, तब मेरे पास वो संख्या आएगा जिसमें कि मतलब ठीक जो PAS को मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस को कैश मेमोरी में ले जाने के लिए जितना नंबर ऑफ़ इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, मतलब जितना नंबर ऑफ़ इधर आना जाना पड़ेगा, वो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। इसको फाइंड करके देखते हैं। तो मेरे पास 4 GB दिया हुआ है और 128, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 30 बाइट, और यहाँ पे 128 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻7। इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 7 कटेगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 23 बाइट। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 के क्यूब इंटू 2⁻20। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 8 और यहाँ से 4, 8 चौका 32, और यहाँ से ये बाइट हमने छोड़ दिया था, ये 2 के पावर 20 इक्वल टू M मीन्स मेगा, और बाइट का मतलब बाइट। मीन्स हमारे पास 32 MB बार इसको लेफ़्ट राइट करना पड़ेगा। मीन्स फिजिकल एड्रेस को, पूरा फिजिकल एड्रेस को कैश मेमोरी में ले जाने के लिए 32 MB बार इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक, अब इसके अनुसार हम टैग बिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बाइट के लिए यहाँ पे अगर ब्लॉक साइज़ हमको पता होगा, ठीक है, मीन्स 32 MB टाइम्स हम इसको इसमें रखना पड़ेगा कैश मेमोरी में। कितने बार, 32 MB 32 मेगा बार इसमें हमको रखना पड़ेगा, तब जाके आएगा। और बाइट का मतलब कि जो मेरे पास साइज़ है सेल का वो, ठीक है। तो साइज़ जो मेरा सेल का साइज़ है मीन्स ब्लॉक का साइज़ वो कितना है, यहाँ पे आप निकाले हैं कि 4 बाइट यहाँ पे दिया हुआ है, किधर गया 4 बाइट, यहाँ पे 8 वर्ड दिया हुआ है, लेकिन वो एक वर्ड इक्वल टू हम बाइट यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो बाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं 32 MB दिया हुआ है और यहाँ पे 4 बाइट, एक वर्ड इक्वल टू, क्योंकि ब्लॉक का साइज़ हमेशा अगर वर्ड में दिया हुआ है तो एक वर्ड ही दिया हुआ रहेगा, और बाइट में दिया हुआ है तो 1 बाइट दिया हुआ रहेगा सेल का साइज़, ठीक है। तो सेल के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं, तो ये MB कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 मेगा, और यहाँ पे हम बाइट लिए हैं और हमको वर्ड एड्रेसेबल में चाहिए, तो यहाँ पे 4 बाइट इक्वल टू हम कितना लिए थे, एक वर्ड, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मीन्स यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हैं, ये वर्ड हो गया, ठीक है। वर्ड का मतलब कि ब्लॉक का साइज़ 1 वर्ड और एक। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि 1 MB को अलग कर दिए और 8 वर्ड को एक साथ जोड़ दिए, ठीक है। तो 1 MB मीन्स अब ये क्या हो गया, ये मेरा ब्लॉक साइज़ पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए ब्लॉक साइज़ इक्वल टू 8 वर्ड दिया हुआ है और MB, तो ये ब्लॉक साइज़, और इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मेमोरी के केस में ये हो गया ब्लॉक साइज़, और ये हो गया कितना, नंबर ऑफ़ सेल कह सकते हैं या नंबर ऑफ़ ब्लॉक कह सकते हैं। तो मेरे पास, तो हमको टैग बिट कहाँ से कब फाइंड होगा, जब मेरे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक रहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक मेरे पास कितना है, 1 MB है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ ब्लॉक, तो 1 MB नंबर ऑफ़ ब्लॉक है। इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 1 MB को 2 के पावर 20 में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको टैग बिट फाइंड करना है तो नंबर ऑफ़
यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसका बीट फाइंड करना है तो लॉग यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्लॉक, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक कितना है, लॉग 2 द पावर 20। यहाँ पे 2 यहाँ पे होता है बेस में लॉग के लिए, तो इसको क्या करेंगे, इस 20 को यहाँ पे ले लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं तो हो जाएगा 20 लॉग 2 के पावर 2। इस लॉग 2 के पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 बीट। अब जो ये 20 बीट आया यही हमारा टैग बीट हुआ, मीन्स जो टैग बीट आया हमारे पास वही हुआ 20 बीट। अब इसको आप देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन से मैच कराते हैं। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था, इसलिए ये फिल इन द ब्लैंक्स में 20 हम फिल कर देंगे, ठीक है। और यही हमारा आंसर भी है। दोस्तों गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमको जब भी टाइम मिलेगा उसके बारे में हम एक वीडियो बनाकर आपको स्पेशली प्रोवाइड करा देंगे यूट्यूब पे। आप उससे आसानी से सीख सकते हैं एकदम सरल लैंग्वेज में। थैंक यू।